हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपिक वाइज स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म तथा उनके महाजनपदों के बारे में। पार्ट 2, ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2 है। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जैन धर्म के बारे में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। देखते हैं जैन धर्म के बारे में हम लोग। सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। ये प्रथम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। ये 24वें तीर्थंकर थे। कि कौन से नंबर के थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि संस्थापक पूछ रहा कि वास्तविक संस्थापक पूछ रहा। इसके बाद ऋषभदेव के 2 पुत्र थे। एक थे भरत, दूसरे थे बाहुबली या महाबली के नाम से जाना जाता था। उसके आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग सभी इम्पोर्टेंट जो इनके तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में देखते हैं और उनके चिन्ह क्या क्या रहे हैं। इसके दूसरे जो थे अजीतनाथ थे, इनका चिन्ह था हाथी। प्रतीक क्या था? हाथी। तीसरे थे संभवनाथ, इनका क्या चिन्ह था? अश्वघोड़ा। संभवनाथ का क्या था? अश्वघोड़ा था। उसके बाद देखते हैं हम लोग 16वें नंबर के जो थे वो थे शांति, इनका था हिरण। शांति का 16वें नंबर के थे, इनका क्या था? हिरण था। 18वें नंबर के थे अरनाथ, इनका था मीन। अरनाथ का क्या था? मीन था। 21वें नंबर के थे नामी क्या था? नीलकमल था। और 22वें नंबर के थे अस्तिनेमी, इनका था शंख। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी इक्ष्वाकु वंशराजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया उन्होंने। पार्श्वनाथ ने कितनी? 30 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे इनके द्वारा जो दी गई शिक्षा थी वो थी पहली 4 प्रकार की शिक्षा दी गई थी। हिंसा ना करना यानी अहिंसावादी होना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना यानी अपरिग्रह। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 24वें महावीर स्वामी का जन्म, जो 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम कहाँ है? वैशाली में है। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रज्ञ हैं। ज्ञात्रक कुल के क्या थे? सरदार थे। ज्ञात्रक कुल के क्या थे? सरदार थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला लिच्छवी, जो राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। त्रिशला लिच्छवी जो थी राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में हुआ। कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। उसके बाद महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से संन्यास को स्वीकारा। 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनकी अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास को ले लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 12 वर्ष की आयु में कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से इन्हें महावीर, जिन यानी विजेता, योग या अहर्त लिख सकते हैं दोस्तों। अहर्त कह सकते हैं। अहर्त मतलब पूज्य और निग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। दोस्तों याद रखना, जिन मतलब विजेता, अहर्त मतलब पूज्य और निग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए यहीं से। उसके बाद दोस्तों महावीर ने अपना पहला उपदेश जो है, अपने जो भी सारे उपदेश दुनिया उन्हें प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिए। उसके बाद महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मूलतः निग्रंथ कहा जाता था।
उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति क्या थे? जामिल थे। उनके दामाद प्रथम जो इनके अनुयायी बने वो प्रियदर्शनी के पति जो थे, यानी इनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थे? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। कितने? 11 गणधरों में विभाजित किया था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम ठहराया मुख्य उपदेशक हुआ। मुख्य उपदेशक कौन हुआ? सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म को मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान चंदना थी। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ? लगभग 300 ईसा पूर्व में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। क्या हुआ? लगभग 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म के समय 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ? भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, किंतु जो कुछ अनुयायी जो इनके थे स्थूलभद्र के मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। हुआ क्या कि जो भद्रबाहु था अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चला गया जब वहाँ पे अकाल पड़ गया। उसके बाद स्थूलभद्र तो वहीं रुक गया। तो क्या हुआ, जब भद्रबाहु वापस लौटकर मगध आए तो उनके साधुओं से गहरा मतभेद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला क्या था? श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 नामक संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य जो थे श्वेतांबर एवं दिगंबर, यानी स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। स्थूलभद्र के श्वेतांबर वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, यानी नग्न रहने वाले कहलाए। जो वस्त्र नहीं पहनते थे वो भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों जैन संगीतियाँ। प्रथम जैन संगीति कब हुई? 300 ईसा पूर्व में पाटिलपुत्र, और अध्यक्ष उस समय कौन थे उसके? स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में हुई थी। बल्लभी, यहाँ पे दोस्तों क्या है? बल्लभी कहाँ है? गुजरात। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण कौन थे? द्वितीय संगीत के अध्यक्ष थे। उसके बाद इनके जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, और दूसरा था सम्यक ज्ञान, और तीसरा सम्यक आचरण था दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं, त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य किया। 5 महाव्रतों का पालन क्या किया इन्होंने? अनिवार्य किया। कितने? 5। उसमें नंबर 1 क्या था? अहिंसा। नंबर 1 अहिंसा, दूसरा सत्यवचन, तीसरा अस्ते दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, अस्ते। चौथा था अपरिग्रह। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, 5वां था ब्रह्मचर्य, मतलब इन 5 को जरूरी करना था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या थे? स्यादवाद, यहाँ पे स्यादवाद तथा अनेकतावाद हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या थे? स्यादवाद और अनेकतावाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। कहाँ से ग्रहण किया है? आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा कौन कौन से? उदयन था, ठीक। दूसरा था बंद राजा। तीसरा था चंद्रगुप्त मौर्य। और चौथा कौन था? चौथा था कलिंग नरेश
कलिंग के नरेश कौन थे? खारवेल। खारवेल। उसके बाद कौन थे? उसके बाद थे राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष थे। उसके बाद इनके अनुयायी कौन थे? चंदेल शासक। चंदेल शासक जिन्होंने खजुराहों के मंदिरों का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखते हैं हम लोग दोस्तों क्या हुआ। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? 10वीं शताब्दी में गोमतेश्वर की मूर्ति। वे किसके वंश में? गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से। कहाँ? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया मैसूर के। उसके बाद दोस्तों है खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा क्या था? जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। किससे है? मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है दोस्तों। आगे देखते हैं। जैन के तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ये कल्पसूत्र पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा जो रचित कल्पसूत्र है उसमें दिया हुआ है। उसके बाद आगे दोस्तों 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। कहाँ हुई? बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। यहाँ पे दोस्तों मल्ल राजा क्या है? मल्ल राजा तृप्तिपाल के राज्य प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ। यानी जब इनकी मृत्यु हो गई निर्माण प्राप्त हुआ। किसके? मल्ल राजा तृप्तिपाल के राज्य में। ये दोस्तों हमारे जैन धर्म के बारे में सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके महाजनपदों के बारे में। कितने हमारे महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। ये क्या थे महाजनपद? बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने? 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में मिलती है। कहाँ मिलती है? अगुत्तर निकाय में मिलती है हमें बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में अगुत्तर निकाय में मिलती है। देखते हैं कौन कौन से महाजनपद थे, उनकी क्या राजधानी हो, उनका क्षेत्र क्या लगता था। देखते हैं सबसे पहले दोस्तों हम लोग महाजनपद उनकी राजधानी और क्षेत्र आधुनिक स्थान उनके क्या थे। जो अंग महाजनपद था इसकी राजधानी थी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। और ये भागलपुर मुंगेर बिहार में था। कहाँ? कौन सा क्षेत्र लगता था? भागलपुर मुंगेर बिहार। उसके बाद दूसरी आती है मगध। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। ये पटना गया में लगता था और कहाँ था? बिहार में। काशी की क्या थी? वाराणसी थी। जो वाराणसी जो कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में लगता है। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी, जो कि इसका क्षेत्र लगता था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आगे देखते हैं वाज्जी दोस्तों। ये जो वाज्जी है हमारा वाज्जी दोस्तों, वाज्जी, इसकी कौन कौन सी राजधानी थी? वैशाली, विदेह और मिथिला। ये क्षेत्र कहाँ लगता था? मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र था। उसके बाद कौशल की क्या थी? श्रावस्ती थी। ये फैजाबाद, गोंडा, बहराइच में लगता था। कहाँ? फैजाबाद, गोंडा, बहराइच में लगता था। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कौन सा जनपद था? अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। ये मालवा मध्य प्रदेश में लगता था। उसके बाद फिर मल्ल की क्या थी? कुशावती। ये देवरिया, बस्ती, गोरखपुर के क्षेत्र के आसपास का एरिया था। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र था। उसके बाद जनपद कौन था? पंचाल की क्या थी? अहिछत्र। ये कौन कौन सा क्षेत्र लगता है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद लगता था इनका क्षेत्र ज़्यादातर। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती क्या थी? चेदी महाजनपद की राजधानी थी। ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में लगता था।
कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, बहुत बार पूछा गया है, इंद्रप्रस्थ थी। आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के आसपास का क्षेत्र था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, ये जयपुर, अलवर, भरतपुर और राजस्थान का क्षेत्र लगता था। उसके बाद कंबोज की राजधानी क्या थी? फाटक, ये राजौरी, हजारा क्षेत्र, ये भी राजस्थान में ही लगता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, सूरसेन एवं मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। मथुरा कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में हमारा लगता है। उसके बाद असमक की राजधानी पोटली या पोतन, ये दो राजधानी हो सकती थी। गोदावरी नदी के क्षेत्र में ये लगता था। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था ये असमक, पोटली, पोतन, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारे ये सारे ख़त्म होते हैं, समाप्त होते हैं महाजनपदों के बारे में, और जैन धर्म के बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टॉपिक वाइज स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।